स्त्री ये वेश्या ये अपने घर के सामने एक घंटा बांध के रखती थी, और जब इसके घर में लोग आते थे तो ऐसे घंटा बजाते थे तो ये समझ जाती थी कि कोई नाचने वाला हमारे घर में आया है। अब जब ये अपने घर में बैठी हुई थी, इसके मन में बड़ी गिलानी थी। इसके गांव में एक संत जी आए। ध्यान से सुनना माता जी, कितने बुरे रास्ते पर चलो फिर भी कल्याण होता है। इसके गांव में एक संत जी आए और इसके घर के सामने से गुजर रहे थे, और उन्होंने घंटा बंधा देखा तो उन्हें लगा कि ये मंदिर है, मंदिर के सामने घंटा रहता है। संत जी ने सोचा इस गांव में आए हैं, सब गांव के मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, तो संत जी ने सोचा इसके भी दर्शन कर ले मंदिर के। लेकिन मंदिर में घुसे उससे पहले घंटा बजा है तो घंटा बजा देते हैं थोड़ा सा। संत जी गए और संत जी ने टन 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 करके जोर जोर से घंटा बजा दिया। अब ये वेश्या ने सोचा कि कल तक तो कोई नाच देखने वाले नहीं आया था, आज इतना ज्यादा घंटा बज रहा, मतलब बहुत सारे लोग आ गए हैं नाच देखने। तैयार होके बढ़िया बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई तो संत जी खड़े थे बाहर। संत जी से कहा, संत जी आप आए हैं मेरा नाच देखने? संत जी ने कहा, नाना देवी मैं नाच देखने नहीं आया, मैं तो मंदिर आया हूँ, घंटा बजा रहा हूँ, अंदर मंदिर होगा। और कहते हैं जैसे इस वेश्या ने सुना आंसू निकल गए। संत जी ये कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो एक वेश्या का घर है। यहाँ मंदिर नहीं बल्कि यहाँ मदिरा निवास करती है, यहाँ तो मदिरा पान करके लोग आते हैं, ये तो एक वेश्या का घर है। संत जी ने कहा, देवी गलती हो गई, तुम्हारे घर में आ गए। वापस जाने लगे। इसने संत जी के पैर पकड़ लिए। ध्यान से सुनना माता जी। और संत जी के पैर पकड़ कर कहा कि संत जी आप तो संत हैं, संत को देखने से कभी स्थिति नहीं बदलती है, लेकिन संत को देखने से हमारी मनस्थिति बदलती है। संत को देखने से कभी हमारा भाग्य नहीं बदलता, लेकिन संत को देखने से हमारा भाव बदलता है, हमारा भाव पवित्र होता है। इसने संत जी को देखा तो पैर पकड़ लिए। संत जी मैं एक वेश्या हूं, बताइए मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, लेकिन क्या मुझ वेश्या का भी कल्याण हो सकता है? क्या मुझ जैसी पापी वेश्या को भी भगवान मिल सकते हैं कभी? तब संत जी ने कहा, बेटा चिंता मत कर, जिंदगी में कितने भी पाप कर लो, अगर मन में प्रायश्चित हो जाए और भगवान की शरण में आ जाओ तो एक जन्म के नहीं कन्हैया तो 7 जन्म के पापों को भी मिटा देते हैं, तो तेरे पापों को भी मिटाएंगे। वेश्या ने कहा, संत जी तो मैं क्या करूं कि मेरे पाप मिट जाएं और मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं, वो भगवान मुझे मिल जाएं, मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, आज से तुम रोज कन्हैया की पूजा किए करना, और जिस दिन तुम्हारे यहाँ रात में कोई पुरुष आए तो समझ जाना कि ये स्वयं कन्हैया तुम्हारे घर में आया है। तुम खूब सेवा करो कन्हैया की। तुम्हारे यहाँ पुरुष दिन में नाच देखने आते हैं, किसी दिन अगर रात में कोई पुरुष आए तो समझ जाना कि ये कन्हैया है, और उसकी ऐसी सेवा करना जैसे एक पतिव्रता नारी अपनी पति की सेवा करती है, ऐसी तुम कन्हैया की सेवा करना, समझ जाना। अब माता जी संत जी तो चले गए। वेश्या रोज कन्हैया के लिए भोजन बनाती, कन्हैया के लिए भोग लगाती, बढ़िया सुंदर सुबह सुबह भोजन बनाती, तो विचार करती आज मेरे कन्हैया को ये खिलाऊंगी, आज मेरे कन्हैया को वो खिलाऊंगी। कन्हैया के सामने रोती कि कन्हैया मैंने इतने पाप किए हैं, बड़े बड़े साधु संतों को तुम नहीं मिलते हो, क्या पता इस पापनी वेश्या को मिलोगे कि भी नहीं। लेकिन मन में एक विश्वास रहता था कि गुरुजी कह कर गए हैं, और अगर कह कर गए हैं तो एक ना एक दिन कन्हैया मिलेंगे। कहते हैं एक दिन ये अपने घर में पूजा कर ही रही थी, और पूजा करते करते अचानक शाम के समय में किसी ने इसका दरवाजा खटखटाया। कोई और नहीं, कन्हैया आ गए इसके घर में। दरवाजा खटखटाया, जाकर इसने दरवाजा खोला तो कहते हैं कन्हैया ही एक पुरुष का रूप धारण करके इसके घर में आए, और आकर कहा, देवी मैं मुसाफिर हूँ, किसी और गांव का हूँ, क्या तुम्हारे घर में रुकने की व्यवस्था है? कन्हैया परीक्षा लेते माता जी, ऐसे नहीं मिलते। क्या तुम्हारे घर में रुकने की व्यवस्था है? मैं मुसाफिर हूं, किसी और गांव से आया हूं। इस देवी को तुरंत याद आ गया, संत जी ने कहा था जो रात में पुरुष आए उसे पति मानना, वो परमात्मा हो। तुरंत इसने कहा, हाँ भैया बिल्कुल रुकने की व्यवस्था है, और हमारे घर में ही आप तो आइए, मैं आपकी सेवा करूंगी। बढ़िया अंदर लेके गई कन्हैया को, इसने बढ़िया भोजन कराया, पैर दबाए। कन्हैया से कहा, कन्हैया आप तो मेरे पति हो। उस पुरुष ने कहा, नाना मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं तो मुसाफिर हूं। बोले हम जानते हैं कि आप कन्हैया हो, गुरु वचनों पर विश्वास है हमें। अब माता जी जब रात हुई तो ये कन्हैया के पैर दबा रही थी, और कन्हैया भी इतने चालाक हैं, जैसे ये पैर दबा रही थी अचानक से कन्हैया ने सीने पे हाथ रख लिया, ऐसे दबा दिया। बोले देवी मुझे बड़ी जोर से सीने में दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, अब ये तुरंत बोली, पतिदेव दर्द हो रहा है, मैं चलो अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वैद्य को बुलाती हूँ। कन्हैया ने कहा, देवी तुम तो किसी को मत बुलाओ, अब तो मैं मर जाऊंगा, बस तुम्हें देखते देखते अपने प्राण त्याग दूं।
और कहते हैं कन्हैया ने उसको देखते देखते ही झूठे मूठे प्राण त्याग दिए, मर गए कन्हैया उसके सामने। और कहते हैं जैसे ही मरे तो ये रोने लगी, मेरा पति मर गया। गांव वालों को बुलाया, भैया मेरे पति मर गए हैं, मेरे पति मर गए हैं। गांव वालों ने आके कहा वैसे ऐसे तो तेरे 1000 पति रहते हैं, कौन सा पति मर गया तेरा? इसने कहा नाना जो आज तक पति थे वो सब नकली पति थे, मेरा असली पति है, ये मर गया, मेरे पति मर गए हैं, मैं भी सती होंगी। गांव के लोगों ने विचार किया कि इसका पति तो ये नहीं है, लेकिन कोई मुसाफिर है, हमारी फर्ज बनता है हमारा कि इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। कहते हैं गांव वालों ने अर्थी सजाई और भगवान को अर्थी पर लिटाया कि कोई मुसाफिर आदमी है, इसको जाकर जला देते हैं। और कहते हैं जैसे ही गांव वाले कन्हैया को जलाने के लिए ले जाने लगे, ये बेस्या 16 श्रृंगार करके आ गई तुरंत। गांव वालों ने कहा क्यों तेरा पति मर गए, सज धज के कहां जा रही है? बोले मेरे पति मर गए हैं और अच्छी नारी वही है जो पति के साथ अपना जीवन त्याग दे, मैं इनके साथ सती होने जा रही हूं, मैं भी मरूंगी अपने पति के साथ। देखो जब श्रद्धा सच्ची हो, ये बेस्या है जो ऐसी बातें कर रही है। इसने कहा मैं अपने पति के साथ सती होंगी, मैं भी मरूंगी। गांव वालों ने कहा बेस्या तेरा दिमाग खराब है क्या, तेरे कई पति हैं, ऐसे पागलपन मत कर। तब तक दूसरे गांव वालों ने कहा बोले नाटक कर रही है, अभी जब वहां आग देखेगी ना तो खुद भगेगी, अर्थी से ले चल पीछे पीछे। अब सामने सामने कन्हैया की अर्थी ले जाई गई, राम नाम सत्य है, पीछे पीछे ये गंडकी चल दी, बेस्या चल दी। वहां अर्थी सजाई गई, उस अर्थी पर चिता पर लिटाया गया कन्हैया को। और कहते हैं ये चिता में जाकर पालती मारकर बैठ गई, कन्हैया का सर अपनी गोद में रख लिया और लिटा लिया कन्हैया को और खुद पालती मारकर बैठ गई। गांव वालों ने इस बेस्या से कहा कि देख एक बार और सोच ले, अगर आग लग गई ना और तेरा शरीर पिघलने लगा तो पर हम भी तुझे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि चिता में आग लग चुकी होगी, एक बार और सोच लो। इस बेस्या ने तुरंत कहा गांव वालों से ये मेरे पति हैं और मुझे गुरु वचनों पर विश्वास है, मुझे कुछ दर्द नहीं होगा, मैं मरना चाहती हूँ, लगा दो आग। कहते हैं माता जी गांव वालों ने आग लगाई, कन्हैया तो झूठा मूठा नाटक कर रहे थे, लेटे ही थे। गांव वालों ने आग लगाई, आग जब लगी तो धीरे धीरे करके लकड़ियां जली और लकड़ियों के साथ वो आग इस बेस्या के यहाँ भी आने लगी, इसका शरीर जलने लगा। लेकिन कहते हैं इस बेस्या ने एक बार आह भी नहीं किया, जलने लगा शरीर। और कहते हैं ऐसा समय आया कि शरीर जलते जलते पिघलने लगा। भगवान समझ गए कि बेस्या की भक्ति अच्छी है। और कहते हैं जब शरीर पिघलने लगा और भगवान ने देखा कि ये बेस्या अब उठेगी नहीं, तो जो गोद में भगवान लेटे हुए थे उन्हीं भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और इसके सामने आकर खड़े हो गए, सामने आकर प्रकट हो गए। बेस्या गंडकी, आज तेरी भक्ति सफल हो गई है, आज तेरी श्रद्धा सफल हो गई है, क्योंकि तेरे मन में विश्वास बहुत ज्यादा था, आज भक्ति सफल हो गई। मैं नारायण हूं, मुझसे वरदान मांग लो। तब इस गंडकी ने कहा नारायण आपको देख लिया, वरदान तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ प्रभु अगर देना ही है तो सिर्फ एक वरदान दे दो। क्या? तब गंडकी ने कहा नारायण जब आप मेरी गोद में लेटे हुए थे, आपका सर मेरी गोद में था, आग लगी हुई थी, लेकिन फिर भी स्वर्ग का आनंद आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, आपका सर मेरी गोद में था। हे भगवान अगर वरदान देना चाहते हो तो सिर्फ यही वरदान दे दीजिए कि जैसे आज आप मेरी गोद में लेटे हुए थे, ऐसे जिंदगी भर आप मेरी गोद में निवास करें, आप जिंदगी भर मेरी गोद में रहें, यही वरदान दे दीजिए। कहते हैं तब नारायण ने कहा कि गंडकी तेरा शरीर तू त्याग और एक नदी बनकर बह जा। उस गंडकी से कहा तू अपना शरीर त्याग, तू एक नदी बनकर बह जा, और आज से मैं सालिग्राम रूप धारण कर रहा हूं और हमेशा सालिग्राम गंडकी नदी की गोद में प्राप्त होंगे, गंडकी नदी की गोद में हमेशा सालिग्राम रहेंगे, ये वरदान मैं तुझे देता हूं। और आज भी माता जी ये सच्ची घटना है, वही गंडकी नदी आज नेपाल में है जिसकी ये चर्चा मैंने सुनाई है। आज भी ये बेस्या है, गंडकी नदी आज भी नेपाल में है, और जब वहां आप जाओगे तो तुलसी का पत्ता ऐसे अंदर डालोगे तो सालिग्राम भगवान चिपक के आ जाते हैं। आज भी जो असली सालिग्राम भगवान हैं वो सिर्फ गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं आज भी। ये कथा सुनाने का तात्पर्य